स्वर्ग इस धरती पे ही है और अमित शाह का स्वर्ग जो जहाँ पे है, तो अमित शाह को अपने उसी स्वर्ग में जाना चाहिए। है तेली है, कहीं तेल बेचते होते हैं। तेल बेचते हो? हाँ, तेल बेचते होते हैं। ये बाबा साहब की देन है जो आज तक ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए जो बाबा साहब का अपमान किया, उनको आज के आज को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वर्ग है बाबा साहब के रूप में, बाबा साहब हमारे भगवान मुझे माफी नहीं मांगते। हाँ, तो हम उनको वोट से जवाब देंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे, उनको जिताने आगे नहीं देंगे। भगवान का नाम लो, सीधा स्वर्ग 7 जन्म। तो वो जाए ना, वो जाए, हमारे लिए स्वर्ग यही है। हम लोग हाँ, गद्दी से हटा। बाबा साहब का जो अभी अपमान हुआ गृह मंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री ने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। बाबा साहब का नहीं, सभी बहुजनों का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक नहीं मांगेंगे हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। काफी समय हो गया, बीजेपी की तरफ से कोई भी अभी ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है कि जिसमें वो माफी मांगने के लिए तैयार हुए। मांगनी पड़ेगी उन्होंने। अब उन्होंने बाबा साहब के लिए बोला है, तो इसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उनको अब तक मांगे कि वो गलती नहीं मानते तो क्या करेंगे इसके बाद? हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। उनको मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। चलिए मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अमित शाह ने जो बोला है कि लोग जितना अम्बेडकर 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 बोलते हैं, उतना अगर भगवान का नाम ले तो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। तो देखिए, हमारा स्वर्ग इस धरती पे ही है और अमित शाह का स्वर्ग जो जहाँ पे है, तो अमित शाह को अपने उसी स्वर्ग में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। बाबा साहब का संविधान ही आपके लिए स्वर्ग है? जी, हमारे लिए का संविधान स्वर्ग है बाबा साहब के रूप में। बाबा साहब हमारे भगवान है। बाबा साहब हमारे भगवान, अगर उनके लिए स्वर्ग कहीं और है जहाँ उन्होंने देखा हो, तो वो कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? स्वर्ग में जाए ना। भगवान का नाम लो, सीधा स्वर्ग मिलेगा 7 जन्म। तो वो जाए ना, वो जाए। हमारे लिए स्वर्ग यही है। हम लोगों की, जब बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया, उससे पहले हमारी लाइफ क्या थी? उन्होंने हमारे लिए धरती पे स्वर्ग दिया है। हम अपने स्वर्ग में हैं, खुश हैं। हम इसको और बेहतर बनाएंगे, लेकिन वो जाए स्वर्ग अगर उनको यहाँ नर्क लगता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, वो संविधान ही उनके लिए स्वर्ग है, कहीं और उन्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। गृह मंत्री जी की तरफ से बाबा साहब का अपमान किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन लोगों को गलत हुआ था, अपमान नहीं करना चाहिए था। हम लोग औरतों को लिए जीने का अधिकार उन्होंने दिलाया है, वरना हम लोग किसी की गुलामी करते या किसी की नौकरी करते, औरतों का बराबर खड़े होने का हक नहीं था। हक नहीं था? नहीं। बाबा साहब की वजह से वो संविधान ने हाँ, हम लोगों को उन्होंने हक दिलाया है। आप बताइए, झंडा लिए हुए क्या क्या कहेंगे? बाबा साहब के हाँ, बाबा साहब अपमान किया गया है। बिल्कुल किया गया है। अपमान बीजेपी ने किया है। माफी मंगवा, बिल्कुल माफी मंगवाएंगे। मान लीजिए माफी नहीं मांगते, हाँ, तो हम उनको वोट से जवाब देंगे। वोट से जवाब देंगे? जी, बदला ले लेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है? सीमा देवी। वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, उनको जिताने आगे नहीं देंगे। जनता आधे ज्यादा हम लोगों की है। बाबा साहब का जो अपमान हुआ उसका बदला वोट से ले लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। गद्दी से हटा देंगे? हाँ, गद्दी से हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं पीछे। आप कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखा सकते हैं कि बाबा साहब का ये प्रतिमा है। हजरतगंज चौराहे के पास में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं झंडा लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं, और अमित शाह का जो फोटो है उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है। और भी लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कहते हैं। वो बाबा साहब की देन है, नहीं तो वो शाह है, तेली है, कहीं तेल बेचते होते हैं। तेल बेचते हो? हाँ, तेल बेचते होते हैं। ये बाबा साहब की देन है जो आज तक ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए जो बाबा साहब का अपमान किया, उनको आज के आज को इस्तीफा दे देना चाहिए। काफी नाराजगी आप बिल्कुल नाराजगी। अगर हम लोग का बच रहे तो उनको एक दिन में उनको होश दिला दें कि बाबा साहब का अपमान करने का हश्र क्या होता है। लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर। नहीं, तो इनको करना पड़ेगा। वो बेशरम है। हम लोग दिल्ली तक इनका वो करेंगे। दिल्ली तक? बिल्कुल दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज बसपा का पूरे देश भर में बिल्कुल आंदोलन है। हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। आप बताइए। हाँ, बिल्कुल हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग का अन्याय नहीं करेंगे। और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान करके सांसद में पहुँचे हैं बाबा साहब की वजह से, और वही जाकर वहाँ पर अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का। हम लोग माफी नहीं करें, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे वहाँ पे सब लोग मिलकर। भगवान है। महिलाएं कह रही हैं कि दिल्ली तक जाएंगे। सर, आपने हाथ में भारत का संविधान लिया है, जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का संविधान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ है, जिसको बाबा साहब ने बनाया है। तो बाबा साहब के विषय में या संविधान के विषय में अगर कोई विरोध में बातें करता है तो वो
हमारे देश का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से संविधान का और बाबा साहब का अपमान हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, अपमान होना भी नहीं चाहिए। बाबा साहब दुनिया के विद्वानों में से प्रमुख विद्वान हैं, जिन्होंने भारत का संविधान दिया है और भारत का संविधान दुनिया के संविधानों में, दुनिया के लोकतंत्र में सबसे ऊंचा स्थान इसका, और दुनिया के लोग बाबा साहब का और भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ में अपना थैंक यू। एक आप लोगों से सवाल है, अगर अमित शाह जी यहाँ पर माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले चुनाव में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्रभाव मिलेगा। और इस बार जो आर पार की लड़ाई है, और मैं तो कहती हूँ कि जितनी भारत की महिलाएं हैं उनको भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको संपत्ति रखने का अधिकार है। जैसे जो मतलब महिलाएं जो जॉब करती हैं उनको भी एहसान मानना चाहिए। जो मतलब प्रेग्नेंट मतलब औरतें जो हैं वो बच्चा होने के बाद जो 6 महीने की जो छुट्टी मिलती है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उन्होंने संविधान में लिखा है। गरीब लोग हैं, हम लोगों को मकान मिला है लेकिन हम लोगों को पैसा लिया जा रही है। बताइए कहाँ से दे, हम गरीब आदमी विधवा लोग हैं, कहाँ से पैसा दे हम सरकार को? पैसा आपसे लिया जा रहा है जी, अभी किस्त बंदेंगे हम लोग कहाँ से देंगे गरीब आदमी? वो जो आवास योजना सरकार हाँ, वो मकान का पैसा नहीं लिया जाए गरीबों से। क्या हम लोग खाएंगे? क्या मकान का किराया दिया जाएगा? पैसे आपसे दिया है। हाँ, बोले हैं किस्त में आपको देना 4080 रुपए। बताइए बच्चों को खिलाए कि मकान किराया दे कि बिजली का बिल दे कि टोटल पैसा कितना आपसे मांगा? 4080 रुपए बोला है। बताइए हम गरीब विधवा हैं, हम कहाँ से दे देंगे? और भी सब हमारे बहने हैं, सब जो विधवा हैं। घर है 4080। हाँ बोले गए हैं। बताइए हम लोग घरों में चौका बर्तन करके खाते हैं, कहाँ से हम दे देंगे? बताइए आपने किसी से शिकायत? देने से क्या फायदा? उनके मकान देने से, सरकार को देने से क्या फायदा? हम लोग झोपड़ी में सही थे। हम लोग बटलर पैलेस ले आते हैं वहाँ से 100-200 रुपए फूंक के यहाँ आते काम के लिए, न रोजी रोजगार दिया है, कमाने खाने का जाते हैं बसंत कुंज।